श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता बहुत है और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हर पल हर घड़ी तेरा दिमाग सवाल पूछता है, क्या मैं सही हूं? क्या लोग क्या कहेंगे? क्या ये फेल हो जाएगा? क्या मैं टूट जाऊंगा? लेकिन एक सवाल तूने कभी खुद से नहीं पूछा, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो क्या मैं जीना शुरू कर पाऊंगा? सोच समझ ठीक है, पर जब सोच तुझे डराने लगे, जब सोच तुझे रोकने लगे, तब वो सोच नहीं, जहर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता रहा और जिंदगी चलती रही। तू सपनों को घूरता रहा और वक्त उन्हें किसी और की झोली में डालता रहा। तू सोचता रहा और तेरा वक्त तुझे पीछे छोड़ता गया। तू हर चीज पर शक करता है, दुनिया पर, रिश्तों पर, खुद पर कभी उस सोच पर शक किया है जिसने तुझे ये हालत में पहुंचाया? सुन, तू कुछ भी कर सकता है, पर तुझे करना पड़ेगा। सोचना तुझे शुरू करवाता है, पर चलना ही तुझे मंजिल तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी कुछ नहीं होती, बस एक नाकामयाब इंसान की वो कहानी होती है जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया और उसने उसी नजरअंदाजी को अपना जवाब बना लिया। जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी, जिसने अपनों के तानों को सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वो कामयाब होता है क्योंकि उसने सहना सीखा है, और सहना जीत की पहली सीढ़ी है। आपके खिलाफ जो बातें होती हैं उन्हें चुपचाप सुनिए, क्योंकि जवाब देने की सबसे खूबसूरत भाषा सफलता होती है। जिसने खुद को वश में कर लिया, उसके सामने न हालात टिकते हैं, न तकदीर बदलने में वक्त लगता है। उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो सिर्फ जीतता नहीं, वो बदल देता है उस सोच को जो उसे कमजोर समझती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यकीन जानिए, कमजोरी आपकी नहीं, उनकी सोच की है। आप आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। फिक्र उन्हें होनी चाहिए जिनकी शक्ल सच्चाई से डरती है। एक समय में एक ही काम करो, और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ, अपनी पीड़ा, अपने डर, अपने सवाल, क्योंकि जब पूर्णता आती है तो परिणाम खुद ब खुद बनता है। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न फकीर से, बस अपनी आत्मा से पूछो। जब सब खामोश हो तब वही आवाज असली होती है। जब तुम खुश होने के लिए काम करते हो तो खुशी दूर भागती है, लेकिन जब तुम खुशी के साथ काम करते हो तो हर काम में सुकून दिखता है। कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिनका गवाह ऊपर वाला हो और कोई नहीं, क्योंकि असली पुण्य वो होता है जो दिखावे से दूर और इरादों से जुड़ा हो। कभी कभी जब कोई विचार अन्याय की तरह तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा कर लेता है, तो वह विचार धीरे धीरे तुम्हारी असलियत बन जाता है। इसीलिए हर विचार को आने दो, पर टिकने दो सिर्फ उसी को जो तुम्हें ऊंचा उठाए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहना ये सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत होती है जो टूटकर भी मुस्कुरा देती है। हर कोई लड़ सकता है, लेकिन हर कोई सह नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर सह लेना और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। कभी कभी जीतने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए होती है, क्योंकि असली सन्नाटा वहीं होता है जहां आत्मा की आवाज गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस वो कबूल तब होती हैं जब हम उनके लायक बन चुके होते हैं। वो इंतजार जो तुम्हें अधूरा लगता है, दरअसल वही तुम्हें पूरा बना रहा होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। विश्वास कोई शब्द नहीं, वो आत्मा की ताकत है। जैसा तुम अपने अंदर भरोसा रखते हो, वैसा ही तुम्हारा व्यक्तित्व दुनिया के सामने खड़ा होता है। हर चीज कॉपी हो सकती है, पर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। ये वो दौलत है जो न बाजार में मिलती है न मांगने से, ये केवल कर्म और आत्म संयम से बनती है। सोच को काबू में रखना सीखो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा करोगे, और जैसा करोगे वही बन जाओगे। अगर नियत साफ है तो तकदीर खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। वक्त को बनाने वाले को बस थोड़ी श्रद्धा से याद करो, एक बार वो मुस्कुरा दिया तो वक्त खुद झुक जाएगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता,
जो तुम परोसते हो वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम अगर दुनिया में सच्चाई और मेहनत सर्व करोगे तो सम्मान और सुकून खुद तुम्हारी थाली में आ बैठेंगे। सोचों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जीवन का रास्ता उतना ही सरल होगा। हर विचार जरूरी नहीं होता, कुछ विचार बस तुम्हें थकाने आते हैं। छोड़ दो उन्हें वहीं जहां से आए थे। मन का झुकना सिर्फ सिर झुकाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। भगवान उन्हें नहीं देखते जो केवल मंदिर में सिर झुकाते हैं, वो उन्हें देखता है जो अपने अहंकार को झुकाते हैं। मदद करो या मत करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। दिल एक मंदिर जैसा होता है, जब वो टूटता है तो उसके टुकड़े सिर्फ जमीन पर नहीं गिरते, वो तुम्हारी आत्मा में चुभते हैं। कभी किसी को जानबूझकर आहत न करो, क्योंकि जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो याद रखना तुम्हारी आंखों का भी इंतजार कोई ऊपर बैठा करता है। किसी भी चीज की अति मत करो, न प्रेम की, न नफरत की, न क्रोध की, क्योंकि अति जब सीमा लांघती है तब विनाश जन्म लेता है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो चलता है वही ठहरता है, और जो ठहर जाता है वो पीछे छूट जाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ अधर्म करे, चुप मत रहो, विरोध करना सीखो। चुप रहकर अन्याय सहना भी पाप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत कर रहा है और तुम उसे सह रहे हो, तो एक दिन तुम भी उतने ही दोषी बन जाओगे जितना वो। ज्ञानी वही है जो गलत के सामने झुकता नहीं, बल्कि उसे बदलने की हिम्मत रखता है। सत्य से कमाया गया धन हर कोने में सुख देता है, पर छल कपट से कमाया गया धन भीतर तक दुख छोड़ जाता है। जिस धन की बुनियाद झूठ पर हो वह कभी चैन नहीं देता, और जो शांति छीन ले वो संपत्ति नहीं अभिशाप बन जाती है। चुप रह जाना हर बार कमजोरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। जो शब्दों से नहीं संकल्पों से जवाब देते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और माफ कर देना वो सजा है उस व्यक्ति के लिए जो अपने अपराध को समझ भी नहीं पाता। कभी कभी सपने पूरे नहीं होते क्योंकि रास्ता गलत होता है, सपना नहीं। सिद्धांत बदलना मूर्खता है, रास्ता बदलना विवेक। पेड़ भी फल देने के लिए अपनी डालियां फैलाता है, मगर जड़ से कभी समझौता नहीं करता। जिसकी संगत में विचार शुद्ध हो जाए, समझ लो वो व्यक्ति साधु है या फिर ईश्वर का कोई दूत, क्योंकि संगत से सोच बदलती है और सोच से पूरी जिंदगी। मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, तराशती हैं। जो संकट नहीं झेलता वो अपनी ही शक्ति से अनजान रहता है। हर तूफान अपने साथ एक सिख देने आता है, और हर आंधी के बाद आसमान पहले से साफ होता है। दूसरों की पीड़ा को समझने वाला ही सच्चा मनुष्य है। जिसके दिल में दया है उसके कर्म उसे पुनर्जन्म से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि केवल शरीर मरता है, कर्म अमर रहते हैं। अगर आज तुम किसी की मदद कर रहे हो तो घमंड मत करो, क्या पता तुम दे नहीं रहे, पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड का बोझ सबसे भारी होता है, और ये बोझ वंश, वैभव, प्रतिष्ठा तीनों को डुबो देता है। रावण, कौरव और कंस सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा पाए। गुस्से के वक्त चुप रह जाना और गलती पर झुक जाना, यही जीवन का सबसे सुंदर संयम है। क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां संबंध नहीं बचते, और जहां क्षमा होती है वहां ईश्वर निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है उसका हर दुष्कर्म राख हो जाता है, जैसे अग्नि में घी। जो भाग्य में लिखा है वह दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना हो जाएं। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उसे चिंता, भ्रम और भय कभी छू नहीं पाते, क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारा संसार जीत लिया। इस संसार की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हर रिश्ता नजदीकियों से नहीं बल्कि सही समय की दूरियों से सुलझता है। नियमित दूरियां रिश्तों को सहेजती हैं और अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ देती हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब कोई बिना कहे आपके मौन को समझ जाए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो नहीं जो हो जाए, बल्कि वो है जिससे हम कुछ सीख ना पाएं।
जो गिर कर भी नहीं सीखता वह बार बार गिरता है। कृष्ण कहते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, आत्मा से जुड़ाव होता है। तुम आज जो कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनाता है, और जो आज तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बीते कल के कर्मों का फल है। कर्म अमिट हैं, ये पीछा नहीं छोड़ते, ये निर्माण करते हैं। अच्छी नीयत से किया गया हर कार्य, चाहे दिखे या न दिखे, व्यर्थ कभी नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्मांड भी उस ऊर्जा को लौटाता है जो तुमने किसी के लिए निष्काम भाव से भेजी हो। कब बोलना है, किससे बोलना है और कितना बोलना है, यदि यह जान गए तो समझो जीवन की आधी लड़ाई तुमने जीत ली। मौन सबसे ऊंचा संवाद होता है और विवेकपूर्ण शब्द सबसे बड़ा अस्त्र। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्माण करता है, जैसा वह सोचता है वैसा बन जाता है। यदि तुम स्वयं को क्षीण मानोगे तो शक्ति भी साथ छोड़ देगी, पर यदि तुम भीतर से अडिग हो तो संसार की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह सब देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी स्वयं करता हूं। ऐसी भक्ति जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। धर्म से भरा हृदय सदा धर्म का मार्ग सुझाता है, और अधर्म से भरा हृदय केवल भ्रम और पतन का। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा मार्गदर्शक है, बस देखो वो किससे भरा है। जीवन में जब भी मौका मिले किसी के सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम किसी और की लड़ाई में बिना स्वार्थ के साथ खड़े होते हो उसी दिन तुम अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में होते हो। हर इच्छा अगर समय से पहले पूरी हो जाए तो जीवन में धैर्य और तप का कोई अर्थ नहीं बचता। जो समय से पहले मांगा जाता है वह दुहक दे जाता है, और जो समय पर मिलता है वह आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई गणना नहीं, यह तो समर्पण का उत्सव है। जो समझ गया वही मुक्त हुआ, जो उलझा रहा वो ही बंधा रहा। विश्वास से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जिसने विश्वास करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और जिसने आत्मा से प्रेम करना सीख लिया उसने ईश्वर को पा लिया। जीवन तब कठिन नहीं होता जब संघर्ष होता है, जीवन तब कठिन होता है जब तुम संघर्ष से भागते हो। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख ले वही जीवन को जीत लेता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे जितना भी संसार जान ले वह अब भी अज्ञानी है। ज्ञान किताबों से नहीं, आत्मा की जागृति से आता है, और आत्मा वही जागृत होती है जो अहंकार से मुक्त होती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, अधर्म का अंत बनो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो, क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं, वह कर्म में न्याय है, भाव में सत्य है, और जीवन में साहस है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से सोच सकता है। शांति कोई मौन नहीं, वह अंतर की सबसे गूंजती हुई आवाज होती है, और जब यह आवाज तुम्हारे भीतर बोलती है तुम दुनिया को बदल सकते हो। सत्य पानी में तेल की एक बूंद जैसा होता है, असत्य चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य सदा ऊपर तैरता है, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाएं स्थायी नहीं होती, लेकिन उनका परिणाम स्थायी हो सकता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत हमेशा स्वयं से होनी चाहिए। दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं के भीतर झांको, यही आत्मचिंतन का पहला कदम है। सृष्टि का नियम अटल है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, मगर विचारों की मृत्यु नहीं होती, कर्मों का परिणाम नहीं रुकता, और आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। सफलता तब नहीं मिलती जब दुनिया तालियां बजाए, बल्कि तब मिलती है जब आत्मा कहे, अब मैं समझ गया हूं। सफलता कोई बाहरी तमगा नहीं, वह भीतर की स्थिति है जहां तुम स्वयं को पा लेते हो। जीवन में जो पास है उसे देखने की आदत डालो, जो दूसरों के पास है वह सिर्फ भ्रम है, और जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। लक्ष्य तय करने से डर मत, डरना है तो उन लोगों से जो तुम्हारे लक्ष्य को चुराना चाहते हैं, क्योंकि हर बार हारने वाले वही नहीं होते जो गिरते हैं, बल्कि वही होते हैं जो हार मान लेते हैं।
जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लेता है वह किसी भी शक्ति से बड़ा हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता ही तप है और तप से बड़ी कोई सिद्धि नहीं। हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए ये जरूरी नहीं, इसीलिए कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा का आईना है। जो तुम आज बोओगे वही कल उगेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही बीते कर्मों का प्रतिबिंब है। ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं, ईश्वर की मानना जरूरी है। वो तुम्हारी पूजा से नहीं, तुम्हारे संकल्प से प्रकट होते हैं। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी दशा तय नहीं करते, बल्कि तुम्हारी दशा तुम्हारे निर्णय तय करती है। इसलिए मन को शांत रखो और बुद्धि से फैसला करो। दुनिया की निंदा से घबराकर यदि तुम अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे तो याद रखना, जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग तालियां भी बजाएंगे। निंदा तब तक ही है जब तक मंजिल दूर है। मंजिल पास आते ही आलोचना की भाषा प्रशंसा में बदल जाती है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा, क्योंकि जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। तुम्हारे उत्थान की चाबी भी तुम्हारे हाथों में है और पतन का द्वार भी तुम ही खोलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसना आसान है पर कर्म करना कठिन। पर जो इस कठिन रास्ते को चुनता है वही अपने भाग्य से भी ऊंचा उठ जाता है। सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वह बस होता है। झूठ जोर लगाता है, मैं ही सत्य हूं, पर समय की अदालत में हर झूठ का पर्दा फटता है और सत्य उजागर होता है। सही कर्म वह नहीं जो हमेशा जीत दिलाए, बल्कि वह है जिसमें उद्देश्य पवित्र हो, भावना निष्कलंक हो और नियत निर्मल हो। मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना जीवन। जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मृत्यु को भी अपनाएगा। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक नहीं, उससे पहले जीवन को सार्थक बनाओ। जब मनुष्य दूसरों के दर्द पर हंसने लगे तो समझ लेना उसकी मानवता मर चुकी है। जो मनुष्य संवेदनशील नहीं वह इंसान नहीं, बस शरीर मात्र है। हे भारतवंशी, शरीर का वध संभव है पर आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल रूप बदलती है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वह ठहरता नहीं, झुकता नहीं। पर जो समय के साथ चलना सीख लेता है, समय एक दिन उसी के चरण चूमता है। जिंदगी उस खिलाड़ी के साथ खेलती है जो खेलने का साहस रखता है। जो हारने से डरता है वह मैदान में उतरने से पहले ही हार चुका होता है। दर्द सबके हिस्से में आता है पर हौसला सबका अलग होता है। कोई गिरकर टूट जाता है तो कोई टूटकर निखर जाता है। जो वक्त के साथ नहीं बदलते, वक्त उन्हें बदल देता है या फिर वह मिटा देता है, क्योंकि वक्त सिर्फ उन्हें याद रखता है जो उसके साथ चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर हाल में चलना सीखो, क्योंकि जो चलना जानता है वो एक दिन दौड़ना भी सीख लेता है। मन में ठान लो, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर बीज का एक मौसम होता है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी वो कह जाती है जो शब्द कहने में असमर्थ होते हैं, और यही मौन आत्मा की सबसे प्रखर भाषा है। जीवन में वास्तव में खुश रहना है तो ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की जगह अपनी दौलत गिनना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा ने मुस्कुराना सीख लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर आसक्ति को त्याग कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्चा विजेता होता है। दुनिया की आवाजें बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम हमेशा मौन में चलते हैं। सृष्टि का यही नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, परंतु जो जीवन को समझ गया वो अंत से पहले ही अमर हो गया। सफलता कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, यह तो एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम खुद को, अपनी सीमाओं को और अपनी आत्मा को समझ लेते हो, तभी तुम सफल होते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों पर शक करेगी, उन्हें चुराएगी, तोड़ेगी, मगर यदि तुम अडिग रहे तो वही दुनिया तुम्हारी पूजा भी करेगी।
कर्म करो लेकिन फल की लालसा मत पालो, क्योंकि जो कर्म से प्रेम करता है वो फल से परे चला जाता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी कमजोरियों को देख लेता है वो कभी किसी और की ताकत से नहीं डरता। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्द समझे जाएं, इसलिए कभी कभी चुप रह जाना सबसे सशक्त उत्तर होता है। मौन भी एक संवाद है और गहरी आत्मा की भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। शोर कभी भी स्पष्टता नहीं देता, शांति ही भीतर का दर्शन कराती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो तो वही लोग जो तुम्हारी आलोचना करते थे अब तुम्हारे लिए मंच सजाते हैं। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा, क्योंकि जो क्षमा करता है वह अहंकार को समाप्त करता है, और जो अहंकार से मुक्त होता है वही ईश्वर से जुड़ता है। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। तुम्हारे पतन का कारण भी तुम हो और उत्थान का रास्ता भी तुम्हारे भीतर है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। भाग्य तो सिर्फ परिणाम है, पर कर्म वह बीज है जिसे तुम रोज बोते हो। सत्य कभी स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, वह तो बस शांत रहता है, स्थिर रहता है, जैसे दीपक जो बिना आवाज किए अंधेरे को मिटाता है। पर झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है, क्योंकि वह जानता है कि उसमें स्थायित्व नहीं है। उसे स्वयं को बार बार साबित करना पड़ता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो। सही कर्म वह है जिसके पीछे भावना पवित्र हो, उद्देश्य निर्मल हो, क्योंकि ईश्वर कर्म को देखता है, परिणाम को नहीं, और संसार परिणाम को देखता है, भावना को नहीं। अब निर्णय तुम्हें करना है, ईश्वर के लिए जीना है या दुनिया के लिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए पुनर्जन्म। तो फिर उस पर शोक क्यों करना जो इस प्रकृति का अटल नियम है। वह जो चला गया वह मिटा नहीं, वह बस एक रूप से दूसरे में समा गया। जब मनुष्य को दूसरों के दुहक पर हंसी आने लगे तब समझ लेना कि उसकी आत्मा सो चुकी है, उसकी मानवता मर चुकी है। हे भरतवंशी, यह शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा अमर है। आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यही सिखाता है कि जीवन किसी के लिए रुकता नहीं और ना ही किसी का इंतजार करता है। यह उसे ही अवसर देता है जो समय को पकड़ना जानता है, जो खिलाड़ी होता है, जो मैदान में गिरकर भी उठता है। दर्द सबके हिस्से आता है, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस दर्द में डूब जाता है और कौन उस दर्द को दीप बनाकर जल उठता है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई दर्द से निखर जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फलों की चिंता ही तो हर व्यक्ति को बांध देती है। कर्म को प्रेम बना लो तो हर फल प्रसाद बन जाएगा। ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। जो निष्क्रिय है वह मृत प्राय है और जो फल का भोगी है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि सच यह है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। भाग्य लिखा जा सकता है पर कर्म से ही लिखा जाएगा। स्मरण रखो, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इसके मालिक हो। यह केवल 5 तत्वों का मेल है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा वह तब भी जीवित रहेगी, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी स्मृति में। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। यदि तुम स्वयं को जीत गए तो कोई भी बाहरी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता, पर यदि तुम स्वयं से हार गए तो संसार की कोई जीत तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती। कभी भी निर्णय न लो जब तुम्हारा मन अत्यधिक खुश हो या अत्यधिक दुखी, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियां तुम्हें तुम्हारा नहीं रहने देती, बल्कि तुम्हारे भीतर की स्पष्टता को ढांक देती है। मन जब उछलता है या टूटता है तब वह सोच नहीं सकता, सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। पत्थरों को तराशने वाला कलाकार भी उन्हें मूर्ति बना देता है।
पर जो समझहीन हो वो हीरे को भी पत्थर समझ बैठता है। इसलिए स्वयं को मूल्य मत दो दुनिया की आंखों से। अपनी आत्मा से पूछो कि तुम क्या हो और क्यों हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके अपने मन को साधो, क्योंकि यही वह एकमात्र शक्ति है जो तुम्हें उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। तुम्हारा मन यदि नियंत्रण में है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सोच से भी कहीं आगे सोच चुका है। तुम बस कर्म करो, समर्पण करो, क्योंकि जब तुम थक जाते हो तब भी वो चलता है। सही कर्म की परिभाषा परिणाम से नहीं, उद्देश्य से होती है। यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हारे आत्मबल को कभी कमजोर नहीं करेगा। संसार में कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता। हर कोई अधूरा है, हर कोई टूटा है किसी न किसी जगह से। इसलिए यदि रिश्तों को बचाना है तो कुछ कमियां प्रेम से ओढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि परिपूर्णता सिर्फ ईश्वर के हिस्से है। गीता कहती है, सही और गलत का न्याय कोई तीसरा नहीं कर सकता। यह दो ही जानते हैं, परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा। बाकी सब भ्रम है, दिखावा है, समाज की चादर है। धर्म क्या है? जो तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं वही किसी और पर मत थोपो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा इंसान होना है। मन अशांत है, हाँ यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि अभ्यास और संयम से मन को बांधा जा सकता है, साधा जा सकता है। क्योंकि मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति इस संसार में नहीं है। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, जो स्वयं को मुझसे जोड़ कर रखता है, उसे मैं ज्ञान देता हूँ, प्रकाश देता हूँ और उसका मार्ग स्वयं बन जाता हूँ। संदेह वह अग्नि है जो भीतर से जलाती है। जिसके जीवन में लगातार शंका है वह ना इस लोक में सुखी हो सकता है न परलोक में। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह अपने भीतर सोचता है वैसा ही वह धीरे धीरे बाहर बनता जाता है। यदि वह स्वयं को टूटा मानेगा तो दुनिया उसे तोड़ेगी, पर यदि वह भीतर से कहेगा मैं अडिग हूं तो तूफान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से खुद को महान बनाता है। उसके फैसले, उसकी नीयत और उसका आत्मबल ही उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। बिना फल की कामना किए जो कर्म किया जाए वही सच्चा धर्म कहलाता है। समर्पण ईश्वर को नहीं चाहिए, उसे वह समर्पण चाहिए जो स्वार्थ से परे हो। जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तब उसके बोलने का तरीका भी बदलता है। शब्दों की मिठास अब अर्थ के पीछे छिपे स्वार्थ से तौली जाती है। मगर याद रखना, जो दिल से निकले वही अमर होता है। जीवन में कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और माफ कर देना सबसे कठोर दंड। जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हारी क्षमा से पिघल जाएगा, और जो तुम्हें समझ नहीं पाया वही एक दिन तुम्हारी शांति से हारा हुआ महसूस करेगा। विश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार होता है। जैसे जैसे विश्वास गहराता है वैसे वैसे व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है। परंतु जो सदैव संदेह करता है वह न इस लोक में सुखी होता है न ही परलोक में। कर्म से भागा नहीं जा सकता, चाहे जितनी भी चालाकी क्यों न हो। भाग्य अगर लिखा गया है तो वह कर्म से ही लिखा गया है। ईश्वर की लेखनी हमारे कर्मों की स्याही से ही चलती है। वक़्त सबको बदलता है और वक़्त उन्हीं को रुलाता है जिन्होंने दूसरों को बेवजह रुलाया है। लेकिन जो दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाता है वही इंसान बनने की असली परीक्षा में पास होता है। आत्म इच्छा शक्ति को जगाओ। अपने अंदर के उस शिल्पकार को जागृत करो जो खुद को हर दिन नया रूप देता है। कभी अपने आप को दूसरों के मापदंडों से मत तोलो। तुम्हारा मूल्य ईश्वर ने स्वयं निर्धारित किया है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। वही तुम्हें उठाता है और वही तुम्हें गिरा सकता है। इसलिए मन को दोष देने से बेहतर है उसे समझाना सीखो। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अकेलापन कभी शाप नहीं होता, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होता तब तुम अपने अंदर के सबसे सच्चे साथी से मिलते हो, खुद से। जब अपने परायों जैसे लगने लगें और पराये अपनों से अधिक अपनापन दिखाने लगें तब समझ लेना यह मन की नहीं आत्मा की त्रासदी है।
और यही वह संकेत है जब विनाश की आहट प्रारंभ हो जाती है। ईश्वर से जुड़ जाना, अपने सभी सहारों से ऊपर उठ जाना है। जब कोई मनुष्य ईश्वर को पहचान लेता है तब वह भय, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कोई पराया वार करे तो सह भी लेते हैं, पर जब अपने ही पीठ पर खंजर घोंपते हैं तो खामोशी चीख बन जाती है और भरोसा राख। वक्त की चाल बड़ी बेरहम होती है। यह ना दोस्त देखता है ना रिश्ता। जिसने आज दिल दुखाया है कल वही अपने आंसू लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। यूं गैरों से उम्मीद क्या करना जब अपनों ने ही जमीर बेच दिया हो। चलना है तो अपने ही दर्द को ताकत बनाकर चलो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उनकी इज्जत करती है जो खुद की कदर करना जानते हैं। रात की नींदें उनसे पूछो जो ख्वाब नहीं जिम्मेदारियां देखते हैं। जो सोते हैं मंजिल की गोद में वो कभी आराम से नहीं सोते तकिए की ओट में। वो घर ही क्या जहां दीवारें तो हों मगर दिलों में दरार हो। जहां अपनी आवाज भी पराई लगे, ऐसे घरों से बेहतर है वो सड़क जो कम से कम बेवजह सज्जा तो नहीं देती। कदर एक ऐसी खामोश भाषा है जो बिना बोले भी दिल समझ जाता है, पर जब घमंड मन पर सवार हो जाए तो इंसान दूसरों की कीमत नहीं समझ पाता। खुद से एक वादा कर कि तेरे कदम जब भी चलें तो पीछे कुछ ऐसा छोड़ें जो वक्त भी याद रखे तुझे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफर अभी लंबा है, पर जो मुस्कुराकर चला वही असल में चलना सीख गया। कभी खुद से मिल आईने में उस चेहरे से जो तुझे हर दर्द में साथ देता है। यारों की यादें लौट आई हैं आज, शायद उन्हें अब मेरी जरूरत है, या फिर अब जाकर उन्हें मेरी अहमियत समझ आई है। जो भी हो, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अब खुद से रिश्ता बना लिया है। भीड़ में खुद को ढूंढने से बेहतर है कि अकेले में खुद को जान लिया जाए। कभी खुद से पूछ कि तू वाकई किसकी तलाश में है, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत तो खुद की होती है। हौसले उफान मारते हैं जब तू हालातों को हंसकर जवाब देना सीख जाता है। मुश्किलें जब रास्ता रोकें तो उनसे कह देना, मैं रुकने वालों में से नहीं। कभी कभी जो अपने सबसे करीब होता है वही हमें ऐसी चोट देता है कि भरोसे की मिट्टी भी उड़ जाती है। फिर चाहे कोई कितना भी सच्चा क्यों ना हो, हम चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं कर पाते। और यही वो जगह है जहां आत्मा चुप हो जाती है और मन चीख उठता है। पर याद रखना, अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित मत करो, क्योंकि जो देखना नहीं चाहता वो देखेगा भी नहीं, और जो समझने वाला होता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद एक दिन सबके सामने तुम्हारा सच खोल देगा, बशर्ते तुम अपने सच पर कायम रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ये एक शब्द नहीं, पूरी नियति है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जीवन बुनोगे। और वक्त वो कभी लौट कर तुम्हें दोबारा मौका नहीं देता। जो बदल सकता है उसे प्रेम से बदलो, जो नहीं बदलता उसे धैर्य से स्वीकार करो, और जो ना बदलता है ना सहा जाता है तो साहस करो, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा शांति में जीना खुद एक जिम्मेदारी है। सेवा करो हर उस चेहरे की जो तुमसे उम्मीद करता है, लेकिन बदले में अपेक्षा मत रखो, क्योंकि इंसान इनाम नहीं देता, वो तो हिसाब मांगता है। ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो बिना पूछे तुम्हारी नीयत देखता है, और सिर्फ एक लोटा जल भी जब निष्ठा से चढ़ता है तो उसके मूल्य सारे दिखावों से बढ़कर होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन कम ही मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे। अधिकतर तो बस तर्क देंगे, तुम्हारे दर्द को शब्दों में बांधकर चले जाएंगे। फिर भी सपना देखो बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जब तुम हार मानने लगो तो तुम्हारा ही सपना तुम्हें हारने से रोक ले। अगर जहां नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचना ही है, और वहां जहां सिर्फ कृष्ण सुनते हैं वहां बैठकर रोना सुकून देता है, क्योंकि बाकी सभी तो बस तुम्हारी बात समझते हैं, पर वो तुम्हारा मौन भी सुनता है। जितना लंबा इंतजार उतना बड़ा उपहार। जिस दिन उसका समय आएगा तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर का सारा झर निकालना होगा। क्षमा, धैर्य और विश्वास को अपना गहना बनाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान यह होता है कि तुम खुद को ही बदल दो बिना किसी को दोष दिए, क्योंकि जो लोग नहीं बदल सकते वो समय को दोष देते हैं, पर जो खुद को बदल लेते हैं वो समय को भी मोड़ देते हैं।
अपने भीतर की रोशनी को जला लो ताकि बाहर की हर अंधेरी राह रोशन हो जाए। कभी कोशिश करो, अपनी उम्मीदों को ईश्वर के चरणों में रख दो, फिर देखो कैसे वो तुम्हारे सपनों को हकीकत बना देता है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि अकेले खड़े रह पाने में होती है। मित्रता जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, परंतु जब जीवन का अंधेरा बढ़ जाए तो अकेले चलना भी एक अनिवार्य कला बन जाती है। क्योंकि जब भीड़ में अपना ढूंढा, अक्सर अपना भी अजनबी निकला। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो शक्ति खड़ी है वही महान है, और वही शक्ति हमें हर गिरावट के बाद संभालती है। इस जीवन के सफर में चलते हुए मैंने एक चीज सीखी है, उस गली में कभी मत जाना जहां तुम्हारी कद्र करने वाले लोग ना हो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं मिलती वहां रहना खुद का अपमान है। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया उसी ने सबसे पहले तोड़ा। और यही सबक था कि भरोसा आंखों से नहीं, समय से करना चाहिए। कद्र करो उस इंसान की जो तुम्हारे पास रहना चाहता है, न कि उस इंसान की जो तुम्हारे पास तब आता है जब उसे जरूरत हो। और जो कभी पास नहीं आता, उसके ख्याल में भी वक्त मत गंवाओ, क्योंकि अगर लौटना होगा तो वो बिना बुलाए भी लौट आएगा। जो दूर जाने में भी डरता है, बस उसी को दिल में बसाओ। बाकी तो बस चेहरे हैं जो आज पास हैं, कल परछाई भी नहीं होंगे। कसम, वादे, भरोसे, ये सब अब बस शब्द रह गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही बोलते हैं जो हर बात में कस्में खाते हैं। बिच्छू को कितना भी प्रेम दो, वो अंत में डंक ही मारेगा। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट लोग भलाई के उत्तर में भी छल ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुनिया तुम्हारी कद्र तभी करती है जब तुम भी उन्हें उनकी तरह अनदेखा करना सीख जाते हो, क्योंकि सबके सामने अपनी कमजोरी जाहिर करना आमंत्रण है अपमान का। जिसे आदत हो उधार लेने की, जो हर बात में एहसान खोजता हो, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं, मन का भी बोझ होता है। कभी किसी को इतना भी ऊंचा मत बैठा देना कि वह तुम्हें पैरों तले कुचल दे, और इतना भी मत झुक जाना कि लोग तुम्हें कीमतहीन समझ लें। आजकल नमक स्वादानुसार और कद्र जरूरत अनुसार होती है। जमाना सयाना हो गया है, जो काम का है वही कीमती है, बाकी सब भावनात्मक बोझ बन जाते हैं। जो आईने में दिखता है वो सच है, बाकी सब पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कल वही सबसे पहले तुम्हें नीचा दिखाने आएंगे। दूर रहो उन लोगों से जो तब तक तुम्हारी कद्र करते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। मुसीबत में मदद मांगो, मगर सोचकर, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, मगर एहसान जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। जो दर्द आज तुम्हें भीतर तक तोड़ रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। संयम ये सिर्फ गुण नहीं, बल्कि चरित्र की असली कीमत है। सच्चा मित्र और सच्चा परिवार, यह वो संपत्ति है जो हमें अमीर बनाती है, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। जब तुम रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो वक्त धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों को ही निकाल देता है। लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ बड़ा अजीब होता है, खुद बोलो तो तर्क और दूसरा बोले तो क्रोध। इसलिए सच्चाई पर टिके रहो, भले ही सब चुप हो जाएं। जिसे खुद के मन की आवाज सुनाई देने लगे, वह फिर दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है, क्योंकि ये दुनिया तब भी कुछ कहेगी जब तुम हारोगे, और तब भी कुछ कहेगी जब तुम जीतोगे। इसलिए जीना है तो अपने लिए जियो। जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटा देता है, उसे अंत में तन्हा ही रह जाना पड़ता है। कभी कभी खुद को खोकर भी रखने की कोशिश करो, पर याद रहे, इस दुनिया को आपसे खुश होने में कोई रुचि नहीं है। दुनिया की पसंद हर नए चेहरे पर बदल जाती है। इसीलिए वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की नजरें बदलती हैं, पर तुम्हारा अंतर्मन कभी नहीं। दुख भी जरूरी है, क्योंकि केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती। जो आंसू नहीं जानते, वो मुस्कान का मोल नहीं समझते। जिंदगी में दोनों पहलू जरूरी हैं। सूरज भी जलाता है और रोशनी भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिसने इसे पा लिया वह इस संसार में सबसे धनी है।
जो व्यक्ति शांत मन से जीना सीख गया वह हर परिस्थिति में उजाला ढूंढ लेता है, और जो खुद के भीतर शांति नहीं ढूंढ पाता वो पूरी दुनिया घूमकर भी बेचैन ही रहता है। शांति तब टूटती है जब संदेह जन्म लेता है। शक का कोई इलाज नहीं, यह रिश्तों को भीतर से खोखला कर देता है। ज्यादा संदेह मन की शांति को नष्ट कर देता है और इंसान भ्रम में फंसकर अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। इसलिए किसी को खोने से पहले भरोसा करना सीखो, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद विश्वास है, नफरत नहीं, जांच नहीं, परीक्षा नहीं। कान्हा कहते हैं, जब हर रास्ता बंद हो जाए और न्याय मिलना असंभव हो जाए तब युद्ध ही धर्म है। पर याद रखो, युद्ध भी तब करो जब मन शांत हो, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे की आग बन जाता है। जो व्यक्ति मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो उसे कभी मत खोना, क्योंकि भीड़ में तालियां बजाने वाले हजार मिलेंगे पर आंसू पोंछने वाला शायद ही कोई मिले। स्वभाव की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि चेहरा कुछ समय तक भाता है मगर स्वभाव जीवन भर याद रहता है। इसलिए अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली परिचय है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जियोगे, क्योंकि दुनिया को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, खुद को बेहतर बनाना तुम्हारा धर्म है। आज का युग यथार्थ से अधिक मुखौटों से भरा है। लोग रिश्ते नहीं अवसर देखते हैं, आपका चेहरा नहीं आपकी उपयोगिता देखते हैं। काम बनाना हो तो तारीफ करेंगे, काम निकल जाए तो नाम लेना भी छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह मुनि के समान स्थिर चित्त वाला हो जाता है। जो शुभ अशुभ में भी न डगमगाए, सुख दुख में भी संभव रखे, वही वास्तव में ज्ञानी है। वास्तविक योग वही है जहां भीतर स्थिरता है, बाहर चाहे तूफान हो या शांति। जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों के जल को समेट लेता है बिना अपनी मर्यादा तोड़े, बिना उफान के अपनी शांति को खोए, वैसे ही परमात्मा में स्थित योगी संसार की हलचलों से विचलित नहीं होता। वह जानता है कोई कितना भी गिर जाए वह स्वयं उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसका आधार भीतरी है, बाहरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, जो ज्ञान से विमुख है, वह जीवन में न सुख को पाता है न शांति को, क्योंकि ज्ञान वह दीप है जो भीतर की अंधकार को हरता है, और श्रद्धा वह पुल है जो हमें स्वयं से परमात्मा तक ले जाता है। आजकल का सत्य यही है, लोग गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं अगर उससे उनका स्वार्थ सिद्ध रहा हो। मगर आप इस छल से बचे रहो, क्योंकि दुनिया दिखावा देखती है पर भगवान मन की गहराई। जो लोग आपकी तारीफ करें, जरूरी नहीं कि वे आपके शुभचिंतक हों, वो सिर्फ अवसर तलाश रहे होते हैं। उनकी बातों में उलझना मत, अपनी राह पर चलना सीखो, क्योंकि भीड़ आपकी मंजिल तय नहीं करती, आपका आत्मबल करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जब मन शांत हो जाए, इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं, तब ही परमात्मा की अनुभूति संभव है, और जब अनुभूति हो जाए तब मनुष्य भीतर से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि संतोष वह जल है जो तपते जीवन को ठंडक देता है, और जिसने भीतर शांति पाल ली वह सबसे धनी है, सबसे स्थिर है। संसार की गति तेज है, हर कोई आगे निकल जाना चाहता है बिना यह जाने कि कौन पीछे छूट गया, लेकिन मन की यात्रा में जो भीतर ठहर गया वही मुक्त हो गया। लोग कितने बदलते हैं ये मत गिनो, अपनी नीयत कितनी अडिग है बस यही देखो, और जब तुम अपनी आत्मा की आंखों से देखना शुरू कर दोगे तब बाहरी दुनिया के सभी नाटक फीके पड़ जाएंगे। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, और अंत में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, न रिश्ते, न पद, न प्रशंसा। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा सत्य। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आज जो लोग मीठे शब्दों से तुम्हें बहला रहे हैं, कल वही तुम्हारी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। शब्दों पर मत जाओ, व्यवहार देखो, अंदाजा लगाओ नहीं, परखना सीखो, क्योंकि जीवन सबसे ज्यादा धोखा अपनों से ही देता है। महाभारत एक युद्ध नहीं था, वह रिश्तों की परख थी, भाइयों की दरार थी, परिवार की दीवार थी, जहां अपनों ने ही अपनों को कटघरे में खड़ा किया। भगवत गीता कहती है,
जो मीठे बोल बोले वह हितैषी हो, यह जरूरी नहीं, पर जिसने कठोर सत्य कहा और तुम्हें जागरूक किया वह तुम्हारा असली सखा है। जो लोग तुम्हारे सम्मान को न समझें वह तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां मौन भी अपमान बन जाता है। कभी किसी की नजरों में गिरने से मत डरो, डरो तब जब तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ। संबंधों की गहराई बड़ी बातें बोलने से नहीं बल्कि छोटी छोटी संवेदनाओं को समझने से बनती है। जो सिर्फ दिखावे की भाषा जानते हैं वे कभी आत्मा की भाषा नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद केवल खुद से रखो, अन्यथा जीवन भर टूटते रहोगे। क्योंकि जो उम्मीदें दूसरों पर टिकी होती हैं वो विश्वास नहीं होती, बोझ होती है। कर्म ही धर्म है और धर्म वही जो सभी के कल्याण में हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, फल की चिंता मत कर, कर्म कर, क्योंकि चिंता मोह का द्वार है और कर्म मुक्ति का द्वार। जो सब कुछ खोकर भी चलने का हौसला रखता है वास्तव में वही कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि हिम्मत ही वो संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आजकल लोग अपनी जरूरतें लेकर रिश्ते बनाते हैं, मगर जो बिना वजह साथ खड़ा रहे उसे मत छोड़ना, वो तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। तुलना मत करो, क्योंकि तुम अपनी यात्रा में चल रहे हो, दूसरे अपनी। जिसने खुद को जान लिया वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार वही है जो दूसरों से सीखता है, न कि दूसरों से जलता है। कोई साथ न दे तो निराश मत होना, परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। जब सब छोड़ देंगे वो तुम्हें थामे रहेगा, और जब तुम भी खुद को छोड़ दोगे तब वह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। अगर मन को जीत लिया तो समझो सारी दुनिया जीत ली, क्योंकि मन ही वह रणभूमि है जहां रोज युद्ध चलता है, इच्छाओं और विवेक के बीच, वासना और धर्म के बीच। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया उसने स्वयं को जीत लिया, पर जिसने अपने मन को ही अपना स्वामी बना लिया वह कभी भी स्थिर और शांत नहीं रह सकता। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है, हर पल किसी नई दिशा में उड़ना चाहता है, कभी काम की ओर, कभी मोह की ओर, कभी निराशा की ओर। लेकिन वही मन अगर साध लिया जाए तो वह तप बन जाता है, संकल्प बन जाता है और जीवन का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो यही मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा रथ है जो लगाम ढीली पड़ते ही तुम्हें पतन की ओर घसीट ले जाता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो लक्ष्य में खो जाते हैं। जो अपने कार्य से प्रेम करते हैं उनके लिए थकावट भी साधना बन जाती है। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दर्द में बीता था तो कृपया आज उस याद की राख मत उठाओ, क्योंकि जो बीत गया वह सिखाने आया था, वह सताने नहीं जगाने आया था। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अगर नींव कमजोर हो जाए तो चाहे महल हो या मंदिर, सब कुछ ढह जाता है। कभी भी किसी इंसान को उसकी मीठी बातों से मत आंकना, बल्कि यह देखो कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वह कहां था। आजादी केवल भौतिक नहीं होती बल्कि मानसिक होती है। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कितना मुक्त अनुभव करते हो, और यह आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो। जो व्यक्ति हर बात पर डरता है वह कभी भी ऊंचाई नहीं छू सकता। यदि कोई कार्य तुम्हें डराता है तो समझो वह कार्य तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि साहस वहीं होता है जहां डर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भूलकर भी कमजोर व्यक्ति से शत्रुता मत पालो, क्योंकि वह उस समय वार करेगा जब तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। कमजोर की चोट जहर की तरह होती है, धीरे धीरे असर करती है, पर अंत बहुत तीखा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कर्म करता है। स्वार्थी व्यक्ति अपना लाभ ढूंढता है, पर ज्ञानवान व्यक्ति मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देता है। गहराई से देखो, असली बहादुरी युद्ध में नहीं बल्कि खुद के भीतर के डर से लड़ने में है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध हमेशा भीतर लड़ा जाता है, जहां कोई दर्शक नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। कभी कभी जब जीवन हमें सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जब हाथ भी छूट जाते हैं और साथ भी,
तब अचानक कोई अदृश्य शक्ति हमारी उंगली थाम लेती है। वही है कृष्ण, जो अकेलेपन में भी साथ होता है, जो चुप्पी में भी मार्ग दिखाता है। भगवद गीता कहती है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, किंतु फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल की चिंता करते करते अक्सर कर्म की दिशा ही बिगड़ जाती है। चिंता करना गलत नहीं है, पर इतनी चिंता करना कि वह कर्म को निगल जाए, यह आत्मघात है। जो व्यक्ति हर समय परिणाम की चिंता में उलझा रहता है, वह कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। और जब कर्म करते हुए फल की आस छोड़ दी जाती है, तब जीवन साधना बन जाता है। वो लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं जो कठिनाई के समय भी निर्णय लेने से नहीं डरते। लेकिन याद रखना, अत्यधिक दुख या अत्यधिक सुख की अवस्था में कभी भी कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि ये दोनों ही भावनाएं तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का नियंत्रण ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता, वह स्वयं के भीतर का ही शत्रु बन जाता है। और जो अपने चंचल मन को साध लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। निंदा और प्रशंसा दोनों क्षणिक हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य के मार्ग पर हो, तो निंदा से मत डरो, क्योंकि जब तुम सफलता प्राप्त कर लोगे, तो वही लोग अपनी राय बदल देंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति आनंद को अपने कार्य में खोजता है, वही वास्तव में पूर्णता को प्राप्त करता है, क्योंकि आनंद केवल परिणाम में नहीं होता, वह यात्रा में होता है। वह उस प्रत्येक क्षण में होता है जब तुम दिल से अपना कर्तव्य निभा रहे होते हो। संदेह करने वाला मन स्वयं के ही विरुद्ध एक युद्ध छेड़ देता है। ऐसा व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है और न परलोक में। विश्वास की ताकत ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार हम चाहते हैं कि फल बिना प्रयास के मिल जाए, पर यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बिना बोए अगर तुम फसल की उम्मीद करोगे, तो खाली हाथ ही रह जाओगे। वो दिन सबसे सुंदर होगा जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर उतार चढ़ाव ईश्वर की इच्छा से घटित हो रही है। वो दिन जब हम नियंत्रण छोड़ देंगे और समर्पण को स्वीकार करेंगे, बस वहीं से असली शांति की शुरुआत होती है। जब जीवन की नाव डगमगाने लगती है, तो कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन याद रखो, जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही जीवन की अशांत लहरों से पार पाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य रखता है, वैभव में करुणा दिखाता है और संकट में भी सहनशील बना रहता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत कुछ खोकर भी यदि भीतर कोई लौ बाकी हो, तो समझ लो तुमने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि हार केवल वही मानता है जो अपनी आत्मा से हार जाता है। जो इंसान खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीख लेता है, वही समय को साध लेता है, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, परंतु जो समय की चाल को समझ जाता है, वो खुद समय बन जाता है। अकेलापन बहुत कुछ सिखाता है। ये बताता है कि इस दुनिया में हमारे पास वास्तव में केवल एक ही सच्चा साथी है, हम स्वयं। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। और जो व्यक्ति अहंकार में जीता है, वह खुद को खो देता है। इस संसार में न कुछ तेरा है न मेरा। जब तुम मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, इन शब्दों की सीमाओं को मिटा देते हो, तभी तुम समत्व को समझ पाते हो, तभी तुम सबके हो जाते हो और सब तुम्हारे। भगवद गीता कहती है, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है, तो उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रम से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो वही मनुष्य स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए पहला युद्ध कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर के अज्ञान के खिलाफ लड़ो। जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब सही ज्ञान का प्रकाश भीतर आता है, तो भ्रम, मोह और दुह खुद ब खुद छंट जाते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो बस एक वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो तुम आज बोओगे, वही कल तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटेगा।
इसलिए अपने कर्म रूपी बीज को सोच समझकर बो, क्योंकि यह बीज ही भविष्य की फसल तय करते हैं। सच्ची सफलता यह नहीं कि तुम कितने ऊंचे पहुंचे, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर कितना गहराई तक उतरे। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही असली सुख का मार्ग है। जिस रूप में तुम ईश्वर को स्मरण करोगे, ईश्वर भी तुम्हें उसी रूप में दर्शन देगा, क्योंकि परमात्मा केवल भाव देखता है, दिखावा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सबसे कड़वे शब्द सबसे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बोलता है, उसकी वाणी भले ही कठोर लगे, पर वह कभी छल नहीं करता। वो शब्द नहीं चलाता, बल्कि आत्मा को झकझोरता है। इसलिए जब कोई तुम्हें सत्य कहे, तो उस कठोरता में भी करुणा को देखो, क्योंकि झूठ मीठा जरूर होता है, लेकिन आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। परिवार और समाज तब टूटते हैं जब ज्ञानी चुप हो जाते हैं और मूर्ख बोलने लगते हैं। शब्दों की कीमत समझो, क्योंकि जो बोल दिया वो बाण बनकर लौट आता है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, डुबोता जरूर है। ठीक वैसे ही छोटी सी बुराई भी चरित्र को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। बुराई चाहे विचार में हो, कर्म में हो या संबंधों में, त्याग ही एकमात्र उपाय है। जो अच्छा लगे उसे आत्मसात करो, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। फिर चाहे वह कोई विचार हो, कर्म हो या इंसान, क्योंकि आत्मा की शुद्धता हर चुनाव पर निर्भर करती है। कभी जीवन में लगे कि रास्ता खो गया है, तो एक बार भगवद गीता को खोल कर देखना। हर श्लोक तुम्हारे भीतर की चुप्पियों को बोलना सिखाएगा। मन को जिसने वश में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। लेकिन जिसने मन को समझा ही नहीं, वो अपने ही भीतर हार गया। वो अपने सबसे बड़े शत्रु से हर दिन हारता रहा और जाने बिना जीता रहा। जीवन में शुरुआत बदलना संभव नहीं, पर अंत को बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। जहां हो वहीं से शुरू करो, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम खड़े हो। कभी कभी उम्मीदें टूट जाती हैं, रास्ते धुंधले हो जाते हैं और जीवन ठहर सा जाता है। तभी भीतर से एक स्वर आता है, ठहर मत, यह अंत नहीं है, यह बस तुम्हारे संकल्प की अग्नि परीक्षा है। जो अपनी गलतियों से सीखता है, वो उन्हें सीढ़ी बना लेता है, और जो उन्हें नकारता है, वो उन्हीं में डूब जाता है। गलतियां शत्रु नहीं होती, वो शिक्षक होती हैं, बशर्ते हम विद्यार्थी बने। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे मान लेते हैं। कभी अंधेरे ने सुबह को रोका है क्या? तो फिर डर क्यों? हर समस्या तुम्हारे भीतर छिपी ताकत की परीक्षा है। सफलता में अहंकार और विफलता में टूट जाना दोनों ही आत्मा की कमजोरी के संकेत हैं। जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही सच्चा योद्धा है। झूठ चाहे जितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सत्य को कभी मिटा नहीं सकता, क्योंकि सत्य जल की तरह है, उसे जितना दबाओ उतना ही ऊपर उठता है। सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं और झूठ की शाखाएं दिखावटी, परंतु अंत में वही बचता है जिसकी जड़ें धरती से जुड़ी होती हैं। विचार ही है जो मनुष्य को अमर बनाते हैं। शरीर नश्वर है, पर विचार अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध, निर्मल और दिव्य बनाओ। ताकतवर बनो, पर दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया की ठोकरों से खुद को बचाने के लिए। इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके, बल्कि जो तोड़ने आए वो खुद ही बिखर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दूसरों को दुख दिया वो सुख की उम्मीद ना करे, क्योंकि यह संसार कर्मों की ऊर्जाओं से बंधा है। जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का फल गायों के बीच अपने बछड़े को ढूंढ लेता है, तो फिर मनुष्य अपने कर्मों से कैसे बच सकता है? जो किया है वो लौट कर आता है, चाहे समय कितना भी बदल जाए। माधव कहते हैं, तुम किसी जीव को दुख देकर मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर जीव में वास करता हूं, हर कण में हूं, हर धड़कन में हूं। जिसे तुम छोटा समझते हो, वो मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। हर बार जब तुम किसी को पीड़ा देते हो, तब तुम मुझे पीड़ा देते हो, और हर बार जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब तुम मुझे गले लगाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। यह सृष्टि की लय है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर की यात्रा शुरू करती है। यह मृत्यु नहीं, यह परिवर्तन है। यह अंत नहीं, यह एक नया आरंभ है। और जब तुम इस सत्य को जान लोगे, तब तुम्हारा डर भी मर जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से भय नहीं खाता, क्योंकि उसे पता है कि जीवन एक पड़ाव है, ना कि मंजिल। वह उन मृतकों का शोक नहीं करता जो जा चुके हैं, क्योंकि वह जानता है कि वे लौटेंगे। और वह जीवितों की मोह माया में भी नहीं उलझता, क्योंकि वह जानता है कि सब अस्थाई है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ छिन सकता है, धन, सम्मान, रिश्ते, नाम, पहचान, पर यदि कोई एक तत्व है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, तो वह है ज्ञान। यह न समय से हारता है, न परिस्थिति से, न ही मृत्यु से। ज्ञान वह दीप है जो अंधकार के भीतर भी रोशनी को जन्म देता है, और जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर की हर रात छोटी लगती है। धरती पर मौसम बदलते हैं, गर्मी के बाद बारिश, ठंडी के बाद बसंत। ठीक वैसे ही जीवन में भी सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जो स्थिर रहता है वह ही जीवन का असली योद्धा होता है। जीवन एक युद्ध है, और यह युद्ध जीता जाता है 3 शस्त्रों से, धर्म, धैर्य और साहस से। जिसके पास ये 3 हैं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। किसी भी मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। कर्म ही चरित्र की छाया है, और चरित्र ही आत्मा का असली चेहरा। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हारी मंजिल किसी और की मर्जी पर टिकी रहेगी। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगें, वक्त आने पर साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्रता की कीमत उसके धन से नहीं, बल्कि उसके समय, साथ और सच्चाई से तय होती है। वह मित्र नहीं जो हंसी में साथ दे, बल्कि वह जो आंसुओं में भी हाथ थामे खड़ा रहे। धर्म कोई लिबास नहीं है जो वक्त के साथ बदला जाए। धर्म एक कर्म है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, न कि तुम्हारे धर्म का। इसलिए धर्म चाहे जो हो, पहले अच्छा इंसान बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुशी पाने के लिए काम करोगे तो तुम हर दिन थकोगे, लेकिन अगर तुम खुश होकर काम करोगे तो हर दिन तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो, वो ही तुम तक लौट कर आता है। जैसे तुम बीज बोते हो, वैसी ही फसल तुम्हारे द्वार खड़ी होती है। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, मनुष्य करता है। तुम्हारी असली पहचान ये नहीं है कि तुम आज क्या हो, बल्कि ये है कि तुम क्या बन सकते हो। तुम्हारे भीतर जो संभावना है, वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। एक हंसता हुआ मन और एक मुस्कुराता चेहरा, यही इस जीवन की असली संपत्ति है। जिसके पास ये 2 चीजें हैं, उसके पास सब कुछ है। मनुष्य हमेशा भाग्य को कोसता है, लेकिन भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। भाग्य तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हें भाग्य के पास जाना पड़ता है, अपने कर्मों की सीढ़ी चढ़कर। कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम में स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति है, तो तुम अपनी नियति को भी बदल सकते हो। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक अंधेरे के साम्राज्य को भी चुनौती दे देता है, ठीक वैसे ही सत्य अपने आप में वह प्रकाश है जो झूठ की गहराइयों में भी चमकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य वह दीपक है जो न झूठ से डरता है, न समय से, न परिणाम से। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भटकती राहों में भी सत्य की डगर न छोड़े। परंतु इस राह पर कांटे बहुत हैं। एक कांटा है क्रोध, जो मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर से जला देता है। क्रोध वह आग है जिसमें पहले हाथ स्वयं का जलता है। जिसने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया, उसका कोई शत्रु बचता ही नहीं। और जो आवेश में जीता है, वह केवल पछतावे की राख ओढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाला अक्सर अकेला दिखता है, क्योंकि फलदार वृक्ष को ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। लेकिन वो पेड़ कभी गिरता नहीं जिसकी जड़ें सत्य, दया और धैर्य में गहरी हो। जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आती हैं। अगर कोई हाथ पकड़कर रास्ता दिखा दे, तो एक दीपक भी सूरज बन सकता है। जिसे हार और जीत का कोई मोह नहीं, वो दूसरों की मुस्कान में भी खुद को पा लेता है।
क्योंकि उसका आत्मबल किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि अपने विचारों की पवित्रता से आता है। धन, बल, वैभव ये जीवन के फल हैं, पर सच्चे मित्र और परिवार ये जीवन की जड़ें हैं। जो फल पर गर्व करता है वो पहले आंधी में गिरता है, पर जो जड़ों को सहेजता है वो तूफानों में भी खड़ा रहता है। जो प्रतिशोध में नहीं परिवर्तन में विश्वास करता है वो ही अपने भाग्य की रेखा खुद लिखता है। कृष्ण भी रणभूमि में खड़े थे, पर उन्होंने शस्त्र नहीं, नीति और धैर्य से जीत पाई। प्रेम की भाषा कठिन नहीं होती, लेकिन इसे समझने के लिए दिल को मौन और आत्मा को जागृत करना पड़ता है। राधा कृष्ण की कथा कोई साधारण प्रेम नहीं, यह एक संदेश है कि प्रेम अलगाव में भी जुड़ा रह सकता है। कृष्ण को ख्वाबों में पाना और फिर हृदय में खो जाना, यह कोई भ्रम नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता वो संघर्ष में भी शेष रहता है। हर व्यक्ति के भीतर उसकी एक शक्ति होती है और एक सीमा। मछली पेड़ पर चढ़ेगी तो विफल होगी, लेकिन पानी में वही महाराज होती है। शेर पानी में डूब जाएगा, लेकिन जंगल में वही राजा कहलाएगा। इसलिए किसी की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। राधा और कृष्ण का मिलन कोई संयोग नहीं था, वो पाठ था कि प्रेम का मतलब साथ होना नहीं बल्कि समझना और बने रहना है। हर जीवन में दो लोग जरूरी हैं, एक कृष्ण जो बिना लड़े भी जीत दिला दे, और एक कर्ण जो हार के सामने भी साथ न छोड़े। न्याय वो है जो एक गलती पर दंड दे, लेकिन भगवान वो हैं जो हजारों गलतियों पर माफी दे देते हैं। प्रेम में जितनी बाधाएं रहीं, राधा ने फिर भी कृष्ण को पूजा, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी परिस्थितियों से तय नहीं होता, वह आत्मा की आस्था से जन्मता है। पहले मैं दुनिया को बदलने निकला था, क्योंकि मैं खुद को बहुत समझदार समझता था। पर अब जब जिंदगी ने सिखाया तो जाना, समझदारी ये नहीं कि हम दूसरों को बदल दें, बल्कि ये है कि हम खुद को उस दुनिया के मुताबिक ढालना सीख लें। अब मैं बदल रहा हूं, क्योंकि अब मैं वक्त की भाषा समझ गया हूं। वो जो शिकायतों में उलझे रहते हैं उन्हें शुक्र मनाना कभी नहीं आता, और जो शुक्र मनाते हैं उनकी रूह में शिकायत टिक ही नहीं पाती। जब रूह जिस्म से निकल सकती है तो कुछ लोग दिल से क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि जो जगह दिल में ले लेता है वो कभी कभी खुदा से भी ज्यादा करीब हो जाता है। परिवर्तन से डरकर हम केवल अपने कल को दोहराते हैं। संघर्ष से भागकर हम केवल वर्तमान से हारते हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी हार वही होती है जब वह खुद को ही छोटा समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, और वक्त की क्लास में न कोई किताब होती है न कोई नोट्स, सिर्फ अनुभव होता है, कभी दर्द बनकर, कभी सीख बनकर। भरोसे का रिश्ता अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर से जोड़ा जा सकता है, पर वो दरार ताउम्र याद रह जाती है। जो आंसुओं की वजह बनते हैं वो कभी अपनों की परिभाषा में नहीं आते। मत लगाओ किसी से उम्मीदें, क्योंकि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। कोई चाहे जितना भी करीब लगे, पहले वह अपना फायदा ही देखता है। कद्र ना करने पर ऊपर वाला सब छीन लेता है, वो वक्त भी और वो शख्स भी जिसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। जो जुबान दी है, जो कंधा मुश्किल वक्त में साथ आया, उन्हें कभी भूलना मत, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो इंसान नहीं, वो किरदार ही बदल जाता है जिस पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा था। दुनिया की फितरत अजीब है, यहां मन्नत पूरी होने पर लोग भगवान तक बदल देते हैं। फिर भला इंसान की क्या बिसात? हर इंसान की सहनशीलता एक पतली रेखा जैसी होती है, धीरे धीरे खींचती जाती है, पर एक बिंदु के बाद वह टूटती ही है। और जब वो टूटती है तो सिर्फ रिश्ते नहीं बिखरते, एक पूरा व्यक्तित्व चकनाचूर हो जाता है। जब दर्द सहते सहते बर्दाश्त की हद पार हो जाए तब इंसान चुप नहीं होता, बल्कि भीतर ही भीतर मरता है। और उस दर्द से निकला इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। कभी अपने माता पिता से यह मत पूछना कि उन्होंने तुम्हें क्या नहीं दिया, बल्कि यह समझना कि जो उनके पास था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान किया। मैं ठीक हूं, ये तो दुनिया से कह देना आसान है, पर मैं टूट रहा हूं। ये कहने के लिए कोई एक सच्चा इंसान चाहिए जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द सुन सके। कमजोर कोई नहीं होता, बस हालात जब घुटनों पर ला देते हैं तो कुछ लोग ताकतवर होने का नाटक करके कमजोर दिलों को तोड़ने लगते हैं। यूं तो समय हर घाव भर देता है,
पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी सांसों के साथ चलते हैं। कुछ बातें कह दी जाती हैं और कुछ दर्द बस आंखों की नमी में पलते हैं। इंसान अमीर तब नहीं होता जब उसके पास महंगे कपड़े, गाड़ी या बंगला हो, बल्कि तब होता है जब उसके पास एक ऐसा परिवार हो जो उसकी खामोशी भी समझे। शोहरत का पैमाना पैसा नहीं होता, जो दिलों पर राज करता है वही सच्चा बादशाह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया एक बाजार है, यहाँ दिल नहीं दिमाग लेकर चलना पड़ता है, और घर एक मंदिर है जहां सिर्फ भावना लेकर आना चाहिए। कुछ मिल जाए तो घमंड मत करना, क्योंकि जो देता है वही छीन भी सकता है। जो हाथ आज दुआ देते हैं वही अगर उठ जाएं तो बद्दुआ बन जाते हैं। शब्दों से दी गई चोट सह ली जाती है, पर जो खामोशी से दी जाए वह आत्मा तक को थका देती है। अगर तुम्हारे पास सिर पर छत है, थाली में खाना है, प्यार करने वाला परिवार है और मुस्कुराने वाले दो दोस्त हैं, तो तुम इस दुनिया के सबसे धनवान लोगों में गिने जाओगे। बहुत अंतर होता है जरूरत और जरूरी होने में। कभी कभी हम किसी के लिए बस जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। जवानी जो बोती है बुढ़ापा वही काटता है। समय रहते समझदारी चुनो, वरना पछतावा उम्र का हिस्सा बन जाता है। जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत के खेल शुरू होते हैं, और इन खेलों में नियम कोई नहीं होता, सिर्फ सीख होती है। जीवन कोई तैयार पैकेज नहीं, यहाँ खुशियां और गम एक साथ आते हैं। इनसे लड़ना नहीं, इनसे बाहर निकलना ही जिंदगी है। अगर तकलीफें न हो तो इंसान कभी भी मुस्कान की कीमत नहीं समझता, और अगर संघर्ष न हो तो आत्मा कभी भी परिपक्व नहीं होती। फैसले डर के साथ नहीं लिए जाते, और जो फैसला ले लिया उसमें डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कभी कभी भाग्य आसान राह दिखा देता है, मगर हर बार भाग्य के भरोसे बैठना जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन हर दिन नहाने के लिए बारिश के इंतजार में नहीं बैठा जा सकता। हर सुबह इंसान दौड़ता है, न जाने क्या कमाने के लिए, क्योंकि न वो खुशी खरीद पाता है, न गर्म बेच पाता है। फिर भी दिन खत्म होते ही थका हुआ इंसान कहता है, कल फिर कोशिश करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को सुकून चाहिए, मन को जीत, पर आत्मा को केवल एक चीज चाहिए, शांति। जिस दिन इंसान इस भेद को समझ लेता है उस दिन उसे लड़ना आ जाता है, खुद से भी, हालातों से भी। हर कोई कहता है कि किसी को दिल से चाहो, मगर कोई ये नहीं बताता कि जब दिल टूटे तो उसे जोड़ना कैसे है। कभी कभी ऐसा इंसान मिल जाता है जिससे बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, पर अफसोस जिंदगी में वही सबसे मुश्किल तलाश होती है। समर्पण करना सरल है, लेकिन समर्पण की कद्र करने वाला इंसान मिलना, यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। घाव सिर्फ शरीर को नहीं लगते, कुछ जख्म तो आत्मा में उतर जाते हैं, और यकीन मानिए वही इंसान को बदलते हैं, उसे गहराई देते हैं, उसे समझ बनाते हैं। किसी के दुख पर मुस्कुराना इंसानियत की मौत है, और यह मौत धीरे धीरे सबके भीतर हो रही है, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। शब्द कभी कभी छाया देते हैं, पर कई बार यही शब्द ताप बनकर भीतर की शांति को जला डालते हैं। इसलिए बोलो तो सोचकर, क्योंकि शब्द वापस नहीं लौटते और असर सदा रह जाता है। माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। आप इसलिए माफ करो कि आप शांति के काबिल हो, न कि वो इंसान माफी के काबिल था। रिश्ते तर्कों से नहीं, त्याग से चलते हैं। कभी अंधा बनकर अनदेखा करना पड़ता है, कभी बहरा बनकर अनसुना, और कभी गूंगा बनकर अनकहा छोड़ देना पड़ता है। मगर लोग उलझ जाते हैं शब्दों में। इंसानों को समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं। बहुत से रिश्ते इसीलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक दिल खोल नहीं पाता और दूसरा दिल पढ़ नहीं पाता। सौंदर्य भाग्य से मिलता है, पर विवेक और करुणा वो केवल सही कर्मों से जन्म लेते हैं। तन सुंदर हो तो लोग आकर्षित होते हैं, पर जब मन सुंदर हो तो लोग बदल जाते हैं। ईश्वर और अपने कर्म से प्रेम करो, क्योंकि ये दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। बाकी तो लोग हैं जो आपकी पीठ थपथपाएंगे भी और उसी पीठ में खंजर भी घोंपेंगे। रिश्तों में सबसे बड़ी पूंजी होती है नजर में इज्जत और लफ्जों में लिहाज। जब ये दोनों खत्म हो जाएं, तो रिश्ता चलकर भी नहीं चलता, बस घिसटता है। हर गलती का कसूरवार इंसान नहीं होता, कई बार हालात ही उसे तोड़ देते हैं। और जब कोई भीतर से मर जाता है
तो बाहर की सारी खुशियां उसके लिए सिर्फ तमाशा बन जाती है। गलत लोग चाहे कितने भी मीठे क्यों ना लगे, वो एक दिन बीमारी बनकर जिंदगी को खा जाते हैं। और सही लोग चाहे कितने भी सख्त क्यों ना लगे, वो समय पर औषधि बनकर जीवन को बचा लेते हैं। समस्या ये नहीं कि दर्द बढ़ गया है, समस्या ये है कि अब हम इतने सहनशील नहीं रहे। अब न हम धैर्य रखते हैं, न समझ, न माफ करने का मादा, बस तुरंत तोड़ देते हैं, रिश्ते भी और उम्मीदें भी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का चेहरा नहीं बदलता, पर समय ही बता देता है कि किसके कितने चेहरे हैं। इसलिए जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से सुनो, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे गंभीरता से समझो, क्योंकि वही असल आईना है। लोगों की बातों में आकर कभी अपने लोगों को मत खो देना, क्योंकि रिश्ते बाहर के नहीं होते, वो भीतर की जड़ें होते हैं। हर बार जो टूटा वो रिश्ता नहीं था, कई बार हम ही पतझड़ बन गए, जबकि सामने वाला तो बस वसंत लाने आया था। बरसात जब आती है तो कह जाती है, गर्मी किसी की भी हो सदा नहीं रहती। कभी कभी इंसान बर्बाद इसलिए नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो किसी के लिए सब कुछ हो जाता है। मिलने जुलने में अगर मतलब जुड़ जाए तो वो रिश्ता नहीं, एक सौदा बन जाता है। और जब मदद फायदे की शर्त पर की जाए तो वो इंसानियत नहीं, एक व्यापार बन जाती है। दिखावे की दुनिया में सादगी सबसे बड़ा हथियार है, पर लोग चमक को पहचानते हैं, चांदनी को नहीं। इसलिए जिंदगी को जियो दिखावे से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से जो भले थकी हो मगर नकली नहीं। अंधेरा घर में नहीं होता, वो तो उस मन में बसता है जो लालच, घमंड और स्वार्थ से भर गया हो। कभी किसी गरीब के घर की रोशनी देखना, वहां चिराग कम हो सकते हैं पर मुस्कानें सजीव होती हैं। परिवार एक साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि जब एक दूसरे की परवाह शब्दों से ज्यादा भावनाओं से की जाए, तभी घर एक मंदिर बनता है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को खो देते हैं, कभी मैं क्यों सोचूं कहते हुए, तो कभी उसे याद नहीं तो मुझे क्यों करनी चाहिए सोचते हुए। मगर सच ये है कि रिश्ते दूरियों से नहीं, एहसासों के खालीपन से टूटते हैं। आप लाख अच्छे बन जाओ, पर जिनकी नजर में आप बुरे हैं, वो आपके बदलने से नहीं बदलेंगे। इसलिए खुद को सुधारो, पर लोगों की सोच बदलने की जिम्मेदारी मत लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर तूफान बर्बादी नहीं लाता, कभी कभी वो रास्ते से धूल हटा देता है, जिससे आप साफ देख सको कि आपकी मंजिल कहां है। जिंदगी की सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब हमें कोई ऐसा मिल जाता है जो परखे नहीं, बस समझ ले। क्योंकि परखने वाले सिर्फ कमियां ढूंढते हैं और समझने वाले वजह। हर रिश्ता खास नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ सपने बेचने आते हैं और छोड़ जाते हैं अंदर खालीपन का बाजार। एक इंसान पूरा पूरा टूट जाता है किसी रिश्ते को निभाते निभाते, और फिर वही लोग पूछते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या। जिंदगी हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती है, मगर हर सीख सस्ती नहीं होती। कुछ सबक तो आत्मा को चीर कर निकलते हैं। जिनसे उम्मीद की वो दूर निकले, और जिनसे दूरी रखी वो भीतर उतर गए। वक्त बदलता है, मगर उससे पहले रिश्ते बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, और सबसे पहले भरोसे बदल जाते हैं। पर एक चीज जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वो है समय। कभी कभी सबसे बेहतरीन दोस्त वही होता है जो तुम्हें जिंदगी का असली चेहरा दिखा देता है। तानों की आग में तपकर इंसान राख नहीं होता, अगर उसके भीतर थोड़ा भी आत्मबल हो तो वो सोना बनकर निखरता है। कुछ लोग कितने ही प्यारे लगे, पर जब उनका स्वभाव गंदा हो तो उनका साथ रोग बन जाता है। और कुछ लोग चाहे कितने ही सख्त क्यों न दिखें, वही लोग तुम्हारी आत्मा के लिए औषधि बन जाते हैं। घर की दीवारें चाहे पुरानी हों, लेकिन अगर वहां संवाद और समझ है तो वो दीवारें भी मंदिर बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी में कुछ कहने से पहले अपने हालातों को देखो। कभी हालात बहुत कुछ कह देते हैं और जुबान बस खामोश रह जाती है। जब सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है तो सिर्फ बोझ नहीं बढ़ता, संवेदनाएं भी भारी हो जाती हैं। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, और फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि पीछे कई सपनों की सांसें चल रही होती हैं। अच्छा इंसान वही होता है जो उस वक्त भी परवाह करता है जब सामने वाला सिर्फ मतलब देखता है, जिसे किसी लाभ की उम्मीद ना हो, फिर भी जो साथ निभा जाए, वही इंसानियत है।
दुनिया अक्सर उन्हीं को ठगती है जो देने में यकीन रखते हैं, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या भरोसा। पर देने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी दौलत चीजों में नहीं, दिलों में होती है। लोग कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, मगर मैंने इंसान की शक्ल में पत्थरों को चलते देखा है। कभी कोई हंसते हंसते झर दे गया और कभी कोई चुपचाप सारी तकलीफें खुद पी गया। ताश के खेल और जिंदगी में फर्क नहीं है। अपना एक का तब तक मत दिखाओ जब तक सामने वाला बादशाह ना हो, क्योंकि नीयत और नसीब दोनों को वक्त पर परखना जरूरी है। बीते साल की तारीखें बदल गईं, लेकिन जो सीख दी उसने वो जिंदगी भर साथ चलेगी। हर रात जिसने आंखों को नम किया वो सुबह एक नई मजबूती बनकर लौटी। कामयाब इंसान बनने से पहले अच्छा इंसान बनो, क्योंकि पैसा बचे न बचे, नाम अगर सच का हो तो सदियों तक जिंदा रहता है। 4 बातें हमेशा याद रखो। मजबूत बनो पर अहंकारी नहीं, दयालु बनो पर कमजोर नहीं, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमानी नहीं। बोली इंसान का आईना होती है और बहस उस आईने पर लगी धूल। जो साफ बोले वो गहरा होता है और जो चीख कर बोले वो खोखला। श्री कृष्ण कहते हैं जिस कपड़े से रंग उतरता है वह औरों को भी फीका कर देता है, वैसे ही बुरे इंसान अपने साथ जुड़ने वालों का भी बुरा कर देते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह मत खोजो। खुश रहना है तो खुद को खुद में तलाशो। मीठे शब्द बोलने वाला हर कोई अपना नहीं होता। कई बार वो सम्मान नहीं, धोखा सजाकर दे रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता। यह सच तब समझ आता है जब अच्छे वक्त के लोग बुरे वक्त में परछाई भी नहीं बनते। इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ता कुछ न कुछ मांगता है। पैसे की चमक आंखों से छुपाई जा सकती है, मगर आत्मा की सच्चाई सिर्फ कर्म से झलकती है। जिंदगी किस्तों में दर्द देती है, इसलिए एक बार में जी लेना सीखो, वरना ये घाव ना छुपते हैं, न अब और सहने की ताकत बचती है। अपनी उम्र से हसीन लम्हों को चुराना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त नहीं देती और वक्त सिर्फ घड़ी में चलता है, दिल की धड़कनें नहीं गिनता। कभी कभी खामोशी सब कुछ बयान कर देती है कि इंसान खुश है या बस जिंदा। हाँ और ना जैसे छोटे शब्द जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तय कर देते हैं। इतना सच्चा प्यार कर लिया जाए तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर मिट्टी के बने इंसान पता नहीं किस बात पर इतना घमंड करते हैं। जब लोग तुम्हें गलत ठहराकर तोड़ना चाहें तो खुद से कहो मैं गलत नहीं हूं, मैं बस भीड़ से अलग हूं। अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से मत करो। सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, पर जब जिसका वक्त आता है वह पूरी कायनात को रोशन कर देता है। बुरे वक्त में 2 चीजों पर भरोसा रखो, भगवान और समय, क्योंकि समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान भिखारी को राजा। जिसे कल की चिंता थी वो सारी रात जागता रहा, और जिसे ईश्वर पर भरोसा था वो शांति से सोता रहा। घाव को भरने के लिए उसे बार बार छूना बंद करना पड़ता है, क्योंकि दर्द की आदत बना लोगे तो सुकून भी अजनबी लगने लगेगा। बुरे दिन आसानी से नहीं भूलते, वो परछाई बनकर साथ चलते हैं, और कभी कभी तो अच्छे दिन भी उनकी चुप याद दिला जाते हैं। एक बार बेवकूफी करने वाले दिल ने हमसे पूछा, तू हमेशा गर्म क्यों रहता है? हम मुस्कुराए और कहा, क्योंकि अब सिर्फ हम ही तो बचे हैं अपने लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की तपिश में पकी चीजें ही असली सोना बनती हैं। अंगूर तो हर किसी के पास होते हैं, पर किशमिश बनने के लिए सहनशीलता चाहिए। हर कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम एक सौदा नहीं, एक सफर है, जहां मोल भाव नहीं चलता, सिर्फ भावनाएं चलती हैं। जिनसे प्रेम सच्चा हो वे बिना आवाज के भी सुन लेते हैं और बिना छुए भी महसूस कर लेते हैं। जिंदगी में 2 ही हम सफर हमेशा साथ रहे, पहला दुख और दूसरी जिम्मेदारियां। न ये शिकायत करते हैं न ही साथ छोड़ते हैं। कभी कभी हम इतना कुछ खो देते हैं कि बचा क्या है इसका एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि हमने तो जो भी कहा वो पूरी ईमानदारी से निभाया। जिम्मेदारियां एक पिंजरे जैसी होती हैं, जिसमें इंसान उड़ तो सकता है मगर पंख खोलने की इजाजत नहीं होती। अगर वक्त हर दिन एक सा रहता तो अपनों की असलियत कभी न खुलती। इंसान की असली पहचान मुश्किलों में होती है, जहां चेहरे नहीं इरादे दिखते हैं। रिश्ते खत्म नहीं होते, अगर बातों से छूट जाएं तो आंखों में रह जाते हैं।
और अगर आंखों से भी छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। हर रिश्ता खून का हो ये जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते तो आत्मा के बंधन से जुड़ते हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। मिट्टी का मटका हो या परिवार, उसकी कीमत वही समझता है जिसने उसे बनाया हो। तोड़ने वाला तो बस आवाज सुनता है, कहानी नहीं। कुछ लोग अपनी परवाह जाहिर नहीं करते, पर उनकी खामोश मौजूदगी कई बार सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। जीवन हमें अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधारने की अनुमति नहीं देता, पर हर दिन यह अवसर जरूर देता है कि हम अपने बीते कल से बेहतर आज जी सकें। बड़ों से बात करने का तरीका हमारी तमीज दिखाता है, और छोटों से बात करने का तरीका हमारी परवरिश की गहराई। अपने शब्दों में ताकत भरो, आवाज में नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खिलते हैं, बाढ़ से नहीं। जैसे विनम्रता चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर धरती से भारी कुछ है तो वह है मां की ममता, और आसमान से ऊंचा कुछ है तो वह है पिता के अरमान। अगर आप किसी ऊंचाई तक पहुंचे हैं तो याद रखना, वहां तक पहुंचाने वाले हाथ मां बाप के थे, जिन्होंने अपने सारे सपने आपकी आंखों में रख दिए। थोड़ा वक्त मां बाप को देना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हें बनाने में खर्च किया। कभी पास बैठकर पूछो, क्या दर्द है आपका? क्योंकि जब तुम दूर से पूछोगे तो जवाब हमेशा यही मिलेगा, हम ठीक हैं। जमाने के लोग तब तक साथ होते हैं जब तक जेब भारी होती है और चेहरे पर मुस्कान होती है, पर जब मन खाली हो और जेब भी, तो वही लोग तानों से मार डालते हैं। वक्त जब साथ नहीं देता तो इंसान मजबूर नहीं, मजबूत बन जाता है, और यही मजबूती उसकी खामोशी में दिखाई देती है। जो मौन चुभने लगे, समझ जाओ रिश्ते अब बोझ बन चुके हैं। बुरा वक्त तालीम देता है किसे करीब रखना है और किसे खुद से दूर कर देना है। जो आज पास हैं जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहें, पर जो दूर होकर भी तुम्हारे लिए दुआ करे उसे कभी नजरअंदाज मत करना। जो बिन कहे समझ जाए उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि दुनिया कहती है पर समझती बहुत कम है। मांगने पर देना अच्छा है, मगर बिना कहे किसी की जरूरत समझना वो इंसानियत होती है। और आज की दुनिया में इंसानियत सबसे महंगी कीमत पर बिकती है। कुछ रिश्ते कागजों पर रहते हैं और कुछ दिल के तहखानों में। हर कोई कहता है भूल जाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि जिसे सांसों में बसाया हो उसे कैसे भुलाए। मैं सबको अहमियत देता हूं, क्योंकि कुछ लोग साथ देते हैं तो कुछ लोग सबक बन जाते हैं, और जिंदगी को जीने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी होते हैं। कभी कोई अपना दूर हो जाए तो उसे समय दो, क्या पता कल वक्त हो तुम्हारे पास मगर वो रिश्ता ही ना रहे। गलती पर इंसान उतना नहीं दुखी होता जितना बार बार उसे सोचकर होता है। कभी कभी जिंदगी पूरी निकल जाती है उस दरवाजे की चाबी खोजने में जो कभी था ही नहीं। तेरे दरबार में सब झुकते हैं, पर किसी के सामने खुद को नहीं झुकाते, क्योंकि आत्मसम्मान वो दौलत है जिसे खो दो तो सब कुछ खो जाता है। रोज एक सूरज उगता है, सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि उजाला बांटने से उजाला कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा पाने से पहले बहुत कुछ गलत हो जाता है, और वही गलतियां हमें सही दिशा में ले जाती हैं। जो दूसरों का हक छीनता है वो सुख में भी चैन नहीं पाता, और जो दूसरों की खुशी में भी मुस्कुराता है उसे दुख भी छू नहीं पाता। इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब बुरा भी बुरा नहीं लगता। अब दर्द आदत बन चुका है और आंसू एक शांति का हिस्सा। मन का खाली होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन औरत की गोद और पुरुष की जेब का खाली होना दुनिया के लिए मुद्दा है। ताने तब तक नहीं रुकते जब तक आपकी सफलता उनका जवाब न बन जाए। कभी सोचना कितना साहसी होता है वह पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करता है, मुस्कुराता है पर भीतर से हर क्षण टूटता है। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, पर खामोशी अगर चुभ जाए तो समझो घाव गहरा है। क्योंकि बोलना आसान है, पर चुप रहकर सहना वो सिर्फ वही कर सकता है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। जो अपने मन में ही हार मान ले, जिंदगी उसे कभी जीतने नहीं देती। इसलिए हालात को मत बदलो, अपने हौसले बदलो, फिर देखो कैसे हालात खुद बदल जाते हैं। शेर बनना आसान है, पर अपनी जान देकर किसी के लिए जीना वो इंसान ही कर सकता है जिसमें वाकई प्यार हो, दिखावा नहीं।